इसके बाद अब ये तो हो गए सेक्शन 9 के ग्राउंड, जिसमें आपने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट देखा, न्यूसेंस देखा, लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने कोई सेपरेट प्रमाइस एक्वायर कर लिया है, वो एक ग्राउंड है। आप एम्प्लॉय थे इसीलिए आप प्रमाइस में रह रहे थे, एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, वो एक ग्राउंड है। जनरल जो रहते हैं वो सारे ग्राउंड। सेक्शन 10 एक स्पेशल अलग से प्रोविजन है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है इमीडिएट पोजेशन लेने के लिए। ठीक। सो सेक्शन 10 देखते हैं किन कंडीशन में एप्लीकेबल है। सो देखिए सेक्शन 10, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस, notwithstanding anything to the contrary contained in this act or any other law for the timing in force or in any contract or usage, a landlord shall, on a petition being filed in this behalf in the rent tribunal, be entitled to recover immediate possession। किस प्रोमाइस की बात चल रही है? रेजिडेंशियल, ध्यान रखिएगा। इमीडिएट पोजेशन आप रेजिडेंशियल प्रोमाइस की ले सकते हैं इफ, कौन लोग एंटाइटल्ड हैं? तो वो जो वल्नरेबल लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, जो जिन्हें इमीडिएट पोजीशन किसको मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे दूसरे एक्ट्स में भी आपने देखा कि कुछ ऐसे जिनको सताया नहीं जाना चाहिए ऑनेस्टली, जैसे हरियाणा वाले रेंट कंट्रोल एक्ट में अपन ने देखा था, आर्म फोर्सेस के जो पर्सन है उनको इमीडिएटली, सिमिलर प्रोविजन है इधर। सो ए इज और वाज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस, वो पर्सन जिसको पोजेशन चाहिए वो किसका मेंबर है या था? आर्म्ड फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द यूनियन, एंड अफोर्सेड पिटिशन इज फाइल्ड विद इन 1 ईयर प्रायर टू और सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर होने वाला है या हो चुका है वो पर्सन, 1 साल के अंदर आपको पिटिशन देनी है, तो आपको इमीडिएट पोजीशन दिला दी जाएगी। ठीक। बी इज और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल बॉडी और स्टेट ओन कॉर्पोरेशन, या फिर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और रिटायरमेंट के 1 साल पहले या 1 साल बाद, आप भी रिटायरमेंट के बाद इमीडिएट पोजेशन के हकदार हैं अगर आप इनमें से किसी सरकारी नौकरी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, सिमिलर सा प्रोविजन है, 1 साल के अंदर एप्लीकेशन देके आप इमीडिएट ले सकते हैं, इमीडिएट पोजेशन आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सी, हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन। अगली कैटेगरी किसकी है? तो भाई पहले अपन ने क्या देखा? पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा सरकारी रिटायर्ड कोई भी कर्मचारी। तीसरा हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन एंड फाइल्स द अफोर्सेड। सीनियर सिटीजन, इसीलिए डेफिनेशन क्लॉज में आपने डेफिनेशन देखी थी सीनियर सिटीजन की, तो 65 साल से ऊपर के लोग सीनियर सिटीजन है। हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन एंड फाइल्स द अफोर्सेड पिटिशन आफ्टर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट प्रमाइस। एक कंडीशन इधर है, सीनियर सिटीजन के लिए जरूरी है कि जब आपने किराए पे दिया था उसके बाद एटलीस्ट 3 साल हो चुके हों, एक्सपायर हो गए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट प्रमाइस। जिस दिन किराए पे दिया 3 साल बाद आप ऑब्टेन कर सकते हैं इमीडिएट पोजेशन। किस ग्राउंड पे? सीनियर सिटीजन हो गए अब आप। ठीक। इसके बाद सेकंड देखिए इसमें, अ डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लैंडलॉर्ड। अब भाई वो तो था कि आर्म्ड फोर्सेस या उनका खुद पर्सन या उसकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन की डेथ हो गई, डिसीज पर्सन, तो उनके केस में डिपेंडेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्लेम कर सकते हैं। एक बार फिर से इस सेक्शन के स्ट्रक्चर को देखिए। ये जो पहला था कि कौन कौन कर सकता है, इसमें ये सारे ग्राउंड्स आ गए अलग अलग, वो पर्सन खुद। इसका जो सेकंड है क्लॉज, वो बात करता है इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अ डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लैंडलॉर्ड हु वाज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द यूनियन एंड हैज डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अपने एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में उस पर्सन की डेथ हुई है, shall on a petition being filed in this behalf in the rent tribunal be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by him within a period of 1 year after the death। डेथ के 1 साल के अंदर अगर आप पिटिशन फाइल करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के पास, तो आपको भी इमीडिएट पोजेशन दिला दी जाएगी। ये किसकी बात चल रही है? डिपेंडेंट की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। ऊपर फर्स्ट क्लॉज में अपन ने जो करा, वो पर्सन खुद पिटिशन फाइल कर रहा है, तो उसे दिला दी जाएगी। थर्ड देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ अ लैंडलॉर्ड। अब कोई भी नॉर्मल लैंडलॉर्ड, उसकी डेथ के केस में विडो भी इमीडिएट पोजेशन ले सकती है। आफ्टर द डेथ ऑफ अ लैंडलॉर्ड, हिज विडो शैल ऑन अ पिटिशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ इन द रेंट ट्रिब्यूनल be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition is filed by her within a period of 1 year from the death of husband। तो देखिए इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सेक्शन 10 को। क्लॉज 1 बात करता है कि वो पर्सन खुद का भी इमीडिएट पोजीशन क्लेम कर सकता है। उसमें अलग अलग कैटेगरी अपन ने देखी, आर्म्ड फोर्सेस, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड, है ना, वो सारी कैटेगरी। सेकेंड क्लॉज में अपन ने देखा कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब ले सकते हैं।
जब सर्विस में रहते हुए पर्सन की डेथ हो गई है तो इस केस में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं। तीसरा, कोई भी लैंडलॉर्ड जिसकी डेथ हो गई है उसकी विडो इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। ये रेजिडेंशियल की ही बात चल रही है, बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि तुरंत जरूरत होती है ऐसे केस में, इसीलिए 1 साल के अंदर आप ऑप्टेन कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 देखिए, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज लेट आउट मोर देन वन प्रोमाइसेस द पिटिशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन। ऐसे ही बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऐसे डिसीज्ड पर्सन के या ऐसे लैंडलॉर्ड के 3-4 प्रोमाइसेस हैं तो वो सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा एक उसको चाहिए इमीडिएट पोजेशन के लिए, और वही एक दिलाया जाएगा। सबकी इमीडिएट पोजेशन नहीं दिलाई जाएगी क्योंकि उसका पर्पज अलग है। थर्ड देखिए, वेयर अ लैंडलॉर्ड आफ्टर लेटिंग आउट हिज प्रमाइस ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये भी एक पॉइंट है जो कई दूसरे रेंट कंट्रोल एक्ट्स में केस के थ्रू डील किया गया है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं इसको विदाउट रीडिंग। ये बात कर रहे हैं कि कोई प्रमाइस है, कोई बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर को किराए पे दिया हुआ है और ऊपर के किसी फ्लोर में लैंडलॉर्ड रहता है। अब होता यह है कि अब कुछ समय बाद, टेनेंसी क्रिएट होने के बाद, वो लैंडलॉर्ड केपेबल नहीं है फर्स्ट फ्लोर स्टेयर्स चढ़ने के लिए या ज्यादा चलने के लिए। कोई मेडिकल, उसको कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई जिससे वो चल नहीं फिर नहीं सकता ज्यादा, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है कि वो टेनेंट को क्या बोले, जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है उसको ऊपर वाला फ्लोर दे दे और खुद ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए। ये कर सकता है लैंडलॉर्ड। ठीक, कोई भी ऐसा लैंडलॉर्ड जो आप केपेबल नहीं है सीडीवीडी चढ़ने के लिए, वो ये काम कर सकता है, बशर्ते एरिया उसको उतना ही देना है टेनेंट को जितना ग्राउंड फ्लोर पे था। प्रोपोर्शनेट एरिया आप देंगे ऊपर, ऐसा नहीं कि नीचे 3 BHK था, ऊपर आप उससे कह रहे हो 1 BHK में शिफ्ट हो जाओ, ये आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक ग्राउंड है, सबसेक्शन 3। फोर्थ देखिए, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज रिकवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रोमाइस अंडर दिस सेक्शन, ही शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब इस पूरे सेक्शन में इमीडिएट पोजेशन आपने कहीं भी ऑब्टेन करी किसी भी ग्राउंड पे, 3 साल तक आप किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ देखिए, पूरा जो पर्पस होता है ना किसी भी रेंट कंट्रोल एक्ट का, वो ये होता है कि अननेसेसरी इंक्रीज ना करे लैंडलॉर्ड या रेंट में, या फिर सिर्फ इस ग्राउंड पे किसी टेनेंट से खाली ना करा ले क्योंकि कोई दूसरा किराएदार अब उसको ज्यादा किराया ऑफर कर रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही है बेसिकली ये लॉज। तो दिस कैन बी मिसयूज्ड बाय द लैंडलॉर्ड, कि भाई वो कोई भी ग्राउंड ले ले और बोले खाली कर दो, और 6 महीने बाद ही किसी दूसरे किराएदार को ज्यादा पैसे में रख ले। इसीलिए प्रोहिबिशन रखे गए हैं कि एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप किसी को नहीं रख पाएंगे। और अगर वो ऐसा करता है तो जो पुराना वाला टेनेंट है वो इंटाइटल्ड है कि पोजीशन वापस ले ले थ्रू रेंट ट्रिब्यूनल। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है कि लैंडलॉर्ड जरूरी नहीं है कि ओनर हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन इस सेक्शन के पर्पसेस के लिए, इमीडिएट पोजेशन के लिए जरूरी है कि लैंडलॉर्ड खुद ओनर हो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंडलॉर्ड शैल मीन द ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रमाइस, वो ओनर होना चाहिए, तभी बेनिफिट ले पाएगा, अदरवाइज नहीं।